तरह परेशान रहते हैं। नहीं, और इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने तुमसे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं देखा आज तक। और मुराद साहब कुछ भी कहें, तुम ड्राइंग बनाना मत छोड़ना। हाँ, क्या हमें लंच के लिए चलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरे पेट पे तो अनगिनत चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलें। हयात, तुम चल रही हो क्या? मुझे काम है, इसलिए आप जा सकते हैं यहाँ से। एटीट्यूड। I wanna kill you. I wanna kill you. ध्रुव, तुम खैरियत तो है? बस ऐसा ही थोड़ा काम था आपसे। मुझे हॉस्पिटल जाना है अम्मी को लेने। ठीक है, उन्हें घर छोड़कर वापस आ जाएं। वो क्यों? भाई, मैंने डांस टीचर अरेंज किया है, हमें डांस सीखना होगा। मजाक अच्छा कर लेते हो भाई। देखिए, आप प्रोग्राम खराब मत करें। करीम तक मान गया है, हम कल मंगनी पर डांस कर रहे हैं। बस मुझे काउंट मत करना, हम गिन चुके हैं। बहुत जरूरी काम से जाना है मुझे अभी। यार भाई, हमारे क्लोज फ्रेंड की मंगनी है। वैसे हमारे अलावा उसका है कौन? करीम उदास हो जाएगा। उससे तो इतनी खुशी है कि वो डांस प्रैक्टिस तक के लिए राजी हो गया है। उसकी खुशी के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ देखने आऊंगा। ये बात हुई ना। लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ देखूंगा, डांस करूंगा नहीं, समझे? आप आ तो जाएं पहले। मैंने अपना काम देखो, मेरा काम नहीं। कर क्या रहे हैं बाबा? अपनी शादी का हिसाब किताब लिख रहा हूं, और क्या। हशमत दादा, आपके लिए पार्सल आया है। हाँ 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 हाँ, लाओ लाओ लाओ, मेरा नया मोबाइल। वाह, नया मोबाइल फोन। लेकिन आपके पास तो मोबाइल है ना? ये कैमरे वाला है। लेकिन आप कैमरे का क्या करेंगे? मूवी बनाएंगे? हाँ, मैं मूवी बनाऊंगा और उसमें हीरोइन तुमको रख लूंगा, देखना। हाँ। एम ने आने वाले वक्त की हीरोइन। तुम लोगों को इससे क्या, हर बात जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो, बाबा का फोन आने से हमें भी फायदा हो गया। हमें एक कैमरे वाला फोन चाहिए था, वो आ गया, बात खत्म। आइए। क्या हुआ? बेटा, वो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकी। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, तुम्हारे बाबा मुझे देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, कहीं वो तुमको भी ना डांटे। आप उसकी फिक्र ना करें, आ जाएं। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि हमारे बीच क्या हुआ था। बाबा यहाँ नहीं है, काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। परेशान ना हो, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। आइए, चलिए। अब पता नहीं वो कौन सी आफत लेकर आएगी इस घर में। देखो, मैं बता रही हूँ, कोई तमाशा मत करना दारिया। वैसे मैं देख रही हूँ आप काफी खुश हैं उसके इस घर में आने से। बस खुशी के मारे नाचना बाकी रह गया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जेब देती है ये बातें? मजाक में कह दिया। दोबारा ये मजाक मत करना। मैं देखती हूँ। ले हो गए आपकी ख्वाहिश पूरी। अब दोनों मिलकर खिचड़ी पकाइएगा। तौबा तौबा, खुदाया मुझे सब्र दे। लैला मैडम, कैसी हैं आप? आपने पहचाना मुझे? मैंने नहीं पहचाना। कौन हो तुम? मैं आपकी नर्स हूँ लैला मैडम। एक हफ्ता पहले तक हम माँ बेटी की तरह रहते थे, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है। जानती हूँ,
अब मैं आपकी देखभाल करूंगी बस, और पूरा दिन आपके साथ रहूंगी। शायद इसी वजह से आपको माजी याद आ जाए। आप अंदर चलिए। खुश आमदीद। गजल अम्मी को ऊपर ले जाओ और इनको कमरा दिखा दो। आप मेरे साथ चलें। 1 मिनट। क्या हुआ दारिया मॉम? दारिया संभल के, मसले मत खड़े करो। क्यों करूंगी? मैं भी इस घर का हिस्सा तो हूं ना। मैं तो बस इन्हें वेलकम कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। बेटा ये कौन है और तुमने इन्हें दारिया मॉम क्यों कहा? इसका मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं? दारिया 1 सेकंड प्लीज। शायद मैं इन्हें कुछ याद दिलाने में मदद कर सकूं। दारिया मॉम, गजल अम्मी को ऊपर लेके जाओ। जी ठीक है। बस 1 मिनट सुन लो। मैं सबके लिए अच्छा ही कर रही हूं। ये क्या है? आप क्या करना चाह रही हैं? अब जरा ये तस्वीरें देखो, कुछ याद आया तुम्हें? तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम्हें एक नाजायज बेटा दे गया। ऐसा कुछ याद नहीं, और मैं तो इस तस्वीर में हूं भी नहीं। दारिया हटाओ ये सब, जहां से भी मिली हैं तुम्हें ये तस्वीरें। ये पिक्चर्स निजात ने खींची थी उस वक्त। उसने अपनी बीवी के खिलाफ सबूत जमा किए थे, और ये सब कुछ मैंने ढूंढा नहीं है। ऑफिस से मुझे इत्तेफाक से मिल गए थे। दारिया मॉम, फिर देखो इन्हें, अच्छी तरह देखो। तुम्हें ये देखकर कुछ याद आए या ना आए, लेकिन इस हकीकत को तुम कभी नहीं झुटला सकती लैला साहिबा। मैंने कहा बस करें। बेटा मैंने कहा था ना। गजल ले जाओ इन्हें। मैं नहीं समझ पा रही मुराद, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम इस औरत को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकते हो? ऊपर से इसे घर भी उठा लाए और उसे सब कुछ देने के हक में हो। प्राइवेट नर्स दे दी, खुद भी देखभाल कर रहे हो। क्या ये इसकी हकदार है? मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे याद नहीं कि तुम लोगों ने कभी अच्छा सलूक किया हो मेरे साथ। मैं यहां किसी को इनाम नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी फैमिली जोड़ना चाह रहा हूं। अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहती तो मत देखें, लेकिन इस घर में मजीद टेंशन नहीं होनी चाहिए। यह बात आप दोनों समझ लें। टेंशन तुम लोगों को हमेशा मैंने ही दी है ना, और अब भी तुम्हें मैं ही कसूरवार नजर आ रही हूँ। मुराद ठीक कह रहा है दारिया, या तो हम सब इस घर में एक साथ रहेंगे, और अगर तुम खुश नहीं हो तो पुराने घर जा सकती हो। सही कहा, क्योंकि आप तो चाहती ये है ना। और वैसे भी आपको अपनी इस बहू की परवाह ही क्या है, और करेंगी भी क्यों? अगर आप चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा यहां से, सब साथ रहेंगे मिलजुल कर। समझ गई आप? गजल अम्मी को ऊपर ले जाओ। दादी जान जरा आप मेरे साथ आए। ठीक है बेटा।